राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सत्य घटना सुनाऊंगी। एक माँ ने अपना बेटा का खून कर दिया। आप सुनियो और बताइयो भाई आपने यह सत्य घटना किसी लागी और क्यों कराया उसने अपने बेटा का खून। एक जाट जमींदार था, उसका 3 बेटी थी और 1 बेटा था। बेटी छोटी थी, बेटा बड़ा था और दोनों पति पत्नी थे। और उस जाट जमींदार की माँ थी, बाबू था जो वो मर रहा था। अपने सही बिल्कुल अच्छा ढंग का काम चल रहा उनका। जो वह जमींदार की पत्नी थी बहुत अच्छी थी स्वभाव की भी और काम दाम करने में भी बहुत अच्छी थी। तो वो सारा दिन जाट जमींदार और अपने बड़का ने भी रखा था, साथ में चरवा ने खेत में काम भी करें थे, घर के भी काम करें थे, भैंस भूंस भी रखे थे। और जो उसकी माँ थी वो घर का काम कर लिया करे थी जितना कुछ पर बना था, बाकी वे भी कर लें थे। अपने यूँ कर दे उनका अच्छा बढ़िया गुजारा हो रहा था, खेती बाड़ी कर रहे थे और अच्छा सही ढंग का अपना घर गृहस्थी चल रही थी। तो एक दिन क्या होया, वो लड़का हो गया 17-18 साल का। 17-18 साल का हो गया तो अपनी दादी तो कहने लग गया, दादी चल तो आज खेत में लेकर चल। दादी बोली, बेटा मेरा जी तो करे खेत देखने लग। दादी तो खेत में कदे नहीं जाती और तेरे खेत देखने नहीं जी करता, अब कर रहा है बेटा। तो एक दिन क्या होया, फिर वो दादी ने अपनी ने धक्का करके ले गया। दादी तो मना भी कर रही ना, बेटा मैं नहीं जानती, मेरे पे इतना नहीं चलिया जाओगा। मैं कहना दादी चल तो आज खेत दिखा के लाऊंगा, तो खेत नहीं देखने जाती कदे भी। अपना मेरे साइकिल पर बैठ कर चल। साइकिल ले रहा था पहले, तो साइकिल होया करे थे, मोटरसाइकिल तो फिर बाद में हुई, पहले की बात है या थोड़ी सी। अपना वो दादी ने धक्का कर कर ले गया खेत में। खेत में जाकर मतलब दादी को भी नहीं पता था बेचारी को ना, अग भाई यूँ क्यों लेकर जाओ हमने। अपनी दादी के साथ वो गलत हरकत लग गया करना। दादी बोली, बेटा यह की बात रे, यूँ क्यों करे है। अपने ही बोलिया, और है दादी दूधी और चुप हो जा, अगर किसी तो बताया तो जान तो मार दूंगा, तन्ने भी मार दूंगा और बताने वाले तो भी मार दूंगा जिस तो बताओगी, किसी तो नहीं बताना, चुप रहो। और कोई मेरी दादी दूधी नहीं है तू। अपना गुस्सा मोको लग गया कहना। बेचारी बुढ़िया डर गई तो उसने तो अपना राक्षस वाला रूप दिखा कर ना और बुढ़िया धमकाया दी, डरा दी, गलत हरकत करी उसके साथ। गलत करी तो आगे कर। बेचारी बुढ़िया डर रही, सहम रही, उसका तो खाना नाना छूट गया। ना वह बतावे भी, ना बाप तो बता सकती उसका तो, ना उसकी माँ तो बता सकती, ना और किसी तो बता सकती भी, जिस तो बताओगी नहीं तन्ने भी मारूंगा और उन्हें भी मारूंगा। तो चुप रहना था, मैं अपना डर दे चुप रही तो ले बार उसने 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में खेत में लेकर जाओ बहाने मार मूर कर न। चल दादी बिल्कुल दूसरे के सामने उसने प्यार प्रेम तय बोला और कोई भी उसने शक नहीं होने दिया भाई के बात है रे, क्यों या दादी इतनी परेशान है। वो परेशान रहने लग गई, न वह किसी तो इतना बोल रहा है, न उस पर काम दाम भी कम बनने लग गया फिर, और खाना पीना भी कम लग गया वह खाना। तो यूँ करते साल बीत गया, 2 साल बीत गए। अपना वो उसकी बहू लग गई कहन उस लड़के की माँ, आके के बात है तू रोटी राटी भी कम खावा है और के बात है तू बता। नाराज सी भी रहो है ना, तू बोलती गुमसुम सी बैठी रहा सारा दिन, ना तू सुनती। की बात हो रही है तेरा, क्या तकलीफ है, दुख है तेरा, कुछ दुख है या कोई और के बीमारी है तेरा, बता कुछ तो बता। मैं बोली ना मेरा कुछ नहीं। तो एक दिन वह उसने जिस तरह पहले की औरतें के कराया करें थी, बुढ़िया के पैर दबा कर सोया करें थी रात में, तो उसके पैर पकड़ लिए। मैं बोली इतना बात नहीं बताओगे नहीं, आज मैं सोऊं नहीं गई। उन्हें आधी रात कर दी यूँ कर दे भाई बात बता के बात है। मैं बोली, रोने लगी बुढ़िया। मैं बोली बेटी के बात बताऊँ, अपना बात बता, किसी ने कुछ कहा है तरह है या कुछ और बात है, तेरा कुछ बीमारी है, के बात है। मैंने बुढ़िया रोने लगी तो वह कहने लगी कि मैं तेरा गेला हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी और बता दे मेरे को। तो बुढ़िया ने बता दिया, रोने लगी भाई मेरे साथ तो यूँ बात हो रही है यार, यो जो पोता मेरा यो एक गलत काम करने लग रहा है, 1 साल था 2 साल था जितना भी टाइम हुआ था भाई, इसने यूँ कह रखा है बताओगी नहीं तना मार दूंगा उसी दिन और ने भी मारूंगा जिस तक तू बताओगी भाई, घर में मैं सारे ने मार दूंगा जब तक किसी तो बताइए बात है। तो मैं तो डर की मारी नहीं बताऊँगी। अच्छा
तो उसने भी फिर खूब गाली दी उसने अपने बेटे थे, कमीन भाई इतना राक्षस पैदा हो गया, मेरा मेरा खून लजा दिया इसने, मेरा दूध लजा दिया इसने, कह भाई मेरी कोख तो जन्म लिया है, मैं इसने जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विवाह भी खूब आग बबूला होगी। और अपनी सास उसने चुप कराई, यूँ बोली ठीक है माँ तू चुप हो जा, और आगे तो भी सा कुछ नहीं होगा, और मैं देखूंगी भी, मैं संभालूंगी इस बात में, दिखा गई के करा अगर तू करके, अगर मैं इसने जिंदा नहीं रहने दूंगी, मैं इसने मारूंगी जानता। अपना एक उस दिन वह गुस्सा में होकर ना अपना सोई तो कहती हुई बेचारी पड़ी रही यूँ। अगला दिन हो गया, सारे खेत खात में चले गए भी, जिसने जो काम करना था वो करना था। तो वो आए वो सारे, ना उसने अपना घर हालत बताया, ना किसी और का बताया, किसी का नहीं बताया उसने। अपना थोड़ी सी वहाँ भी नाराज सी दिखी, यूँ कहा कि भाई अगर मैं बताऊँगी तो इसका शक होगा, तो मैंने ये पूछना है नहीं, मैंने जानते ही मारना है। अपना उसने क्या कराया, आया वो लड़का, अक माँ की बात तो नाराज सी हो रही है। मैं बोली ना बेटा कोई नाराज नहीं, मैं तो अक ना कुछ तो बात है। बोला ना बेटा कुछ नहीं बात है। अक मैंने लग गया तू तेरे मुँह ताई ना ना, बोला ऊँ लग गया था ना, मेरा कुछ नहीं, ना मैं नाराज कुछ नहीं, और ठीक ठाक। अपना वह नशे की दवाई लिया ही कर दी था, नशे की दवाई, बेटा तो रोटी दे उसने, नशे की दवाई गिर के दे दी, रोटी दे दी तो हो गया उसका नशा, सो गया। तो उसने तो गंडासी था और उसकी नाड़ काट दी रात में, सारे सोच आगे जब नशा हो ही रहा था उसका, गंडासी तो उसकी नाड़ काट दी, काट कर और फिर उसने अपनी सास दोहराया दी। मैं बोली मैंने कर दिया उसका काम माँ, और मैं नहीं सही से बेटा तो अगर मेरा वंश वेल बढ़ा है, और मैंने इससे इतनी नफरत होगी अक भाई मैंने लड़के की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटी बहुत है। आज तो इसने तेरे साथ कराया यू काम, कल ने फिर भी मेरे साथ भी कर रहे, मेरी बेटी जवान होगी मेरी बेटियाँ के साथ भी कर रहे, मैंने इसे बेटे की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी ये बहुत है मेरा। अपने हर चुप रहना माँ, ना रोना, हम इसका शौक भी नहीं करांगे, हम रोना भी नहीं गए, और हम धीरे सब तय बात बता भी देंगे भाई हमने क्यों मारा है, किस टाइम मारा है, किसने मारा है। अब ठीक है। अपने फिर उसने अपना घर हालत बता दी, किसने नीनू काम कराया माँ का गिला, वो भी आग बबूला हो गया। अनु बोला यू काम तन्ने कर दिया, नहीं मैं करूँ, मेरी माँ के साथ इसने इतना गलत काम कराया। अपनी माँ का चिपट को फिर बहुत रोया, यूँ का माँ गलती होगी, माँ मैं माफ़ी मांगू हूँ, मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मेरा ऐसा राक्षस पैदा होया, माँ मैंने नहीं बेरा था, भाई मैं हूँ तेरा दुश्मन, मैं हूँ तेरा भाई जो मेरे बेटे ने यू काम कराया है नहीं माँ, मैं तेरा सारी उम्र नज़र नहीं मिला सकूँगा, जो इसने इतना गलत काम कर दिया, और माँ इसने मार दिया ये ठीक करा नहीं, मैं मारूँगी इसने, हमने ऐसा लड़के की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सुबह होंगे उन्हें फिर क्या कराया बता दिया सबका। पहले की बात होया करें थी, फोन फान नहीं हुए थे, किसी ने कम पता लगा करा था बातों का, वो होया करें थे ये काम सारे युगा में, सारी सदियाँ में हो रहे हैं ये काम। और पहले जनसंख्या कम होया करे थी, तो बात का पता लगते पता लग गया करा था। पहले घर में पता लग गया था, फिर पड़ोस में पता लग गया था, फिर गली में लग गया था, पूरी में, फिर सारा गांव में लग गया था, फिर कदी कदी दूर दूर तक बात जावे थी। वह ईब तो फ़ोन तो दूसरे देशों में चली जावे है बात, भी फ़ोन हो रहे हैं, कुछ भी बात है किसी के साथ है। और अच्छी तो बहुत कम फैलावेंगे लोग आजकल भी, बुरी ने तो मिनट में फैला दे हैं, मिनट तभी पहले। अपना यूँ करके फिर उसने क्या करा भाई बता दिया सबका यह बात, फिर धीरे धीरे सारा गांव में फैल गई। तो फिर वह सारा परिवार कहने लगे भी बताओ इब हमने क्या सजा दोगे, पुलिस तो बताओगे या हमने मारा है यो मेरी घराली ने मारा है, और मेरी माँ के साथ इसने यूँ काम कराया था, अरे बताओ मार तो क्या सजा दोगे। तो फिर सारा गांव ने यूँ कहा कोई सजा नहीं दी, उन तयूँ बोले भी बहुत अच्छा काम कराया, आज इस लड़का ने कराया, कल न यूँ अपनी माँ के साथ करा, राज दादी के साथ करा, कल न माँ के साथ करा, फिर बहन के साथ करा, और किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ करा, और कल न इसने देख कर दूसरे बच्चे भी कर रहे। तो यह फैल गई गांव में सारी बात है, फैले पीछे फिर किसी ने कोई सजा नहीं दी, कोई पुलिस नहीं आई उनका घर, सब ने यूँ कहा भी बहुत अच्छा काम कराया था हमने, और मतलब उस औरत के ऊपर भी सब ने न्यू गर्व कराया भाई इसने बहुत अच्छा काम कर दिया, यो जो अपना बेटा को इसने मार दिया। और ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, मतलब पहले क्या था फ़ोन नहीं थे तो इस करके बात कम फैल रही थी, और ये बातें हुआ करेंगी पहले भी।